क्या आपको भी लगता है कि कोडिंग पुरानी हो जाएगी? क्या आपको भी लगता है कि डेवलपर्स खतरे में हैं? तो गौर से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो जो कि अभी थोड़ी देर पे खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको फ्यूचर में कभी दिखूंगा ही नहीं। हाँ, नहीं दिखूंगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। कल को कोई आए और आपको बोले कि आप वर्डप्रेस यूज करते हो, वो तो हम 2015 में सीखते थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वर्डप्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया और वो दोबारा कमबैक ही नहीं कर सकता। तो चलिए बात करते हैं फ्यूचर ऑफ कोडिंग क्या है और आज के डेवलपर को क्या सीखना चाहिए ताकि वो कल भी रेलिवेंट रहे और उन्हें एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि उनका जॉब कोई नहीं ले रहा है। और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ पहले, उसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही इजीली सीख सकते हो। बोलने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, कि सब चीजें कैसी काम करती है। जैसे बेसिक्स की बात करूँ तो एपीआई, एसिंक, फंक्शन, एरर हैंडलिंग और बाकी सब। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कोड सोचना पहले है और लिखना बाद में। और अब हम सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आज के टाइम पे ऑलरेडी चेंज हो रही है। जैसे एआई कोडिंग असिस्टेंट, एग्जाम्पल के लिए कोपायलट, चैटजीपीटी और भी बाकी सब एआई असिस्टेंट आ गए हैं। ये सब अब ऑप्शनल नहीं रहे कि आप इसे बाद में भी सीख लोगे तो चल जाएगा। ये अभी के टाइम पे एक स्टैंडर्ड बन चुका है और ये बहुत कॉमन हो चुका है कि आप अपने कोड को लिखने के लिए एआई से हेल्प मांग रहे हो। नए नए रोल्स आ गए जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई वर्कफ्लो बिल्डर्स और कोड रिव्यूअर्स। ऐसे ऐसे रोल्स जो कि 5 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे। हम तो सिर्फ यही जानते थे कि वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवऑप इंजीनियर्स यही सब ही होते हैं। अब सच कहूं तो आज के टाइम पे कोडिंग लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे सोचना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोड तो एआई भी लिख देगा, लेकिन वो लिखेगा क्या उसे तो आप ही बताओगे ना। और वो इसीलिए क्योंकि एआई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। इसे आप अपना छोटा भाई ही समझ सकते हो, जिसे आप सर पर टपली मार कर कहते हैं कि ए पानी का बोतल ला। छोटा भाई मतलब बिना तनख्वाह का नौकर। एआई कुछ ऐसा ही है। अब बात करते हैं कि आज के टाइम पे आपको क्या सीखना चाहिए। सबसे पहला है सिस्टम थिंकिंग। इफ एल्स, लूप और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया उन सभी के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि एक डेवलपर के लिए सर्वर और सर्वर पे पड़ा हुआ डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि डेटा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है और कौन सी लेयर क्या कर रही है। दूसरा, एआई जो है वो रिपीटेटिव काम संभाल लेगा, यानी कि कोई ऐसा काम जो आप बार बार कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल हम एपीआई को ले लेते हैं। तो अगर आप एपीआई बनाए होंगे या फिर उसे यूज किए होंगे तो आपको अच्छे से पता है कि एक एपीआई का फंक्शन जो है वो बहुत बार यूज होते हैं। आपको सिर्फ उसका नाम चेंज करना पड़ता है और माइनर सा चेंजेस करना पड़ता है उस पे। लेकिन हम ओवरऑल देखें तो आपको सेम कोड बार बार लिखना पड़ता है, राइट। तो आपका जो बहुत सारा फंक्शंस है उसे आप एआई को दे दो ट्रेनिंग के लिए और फिर आप उससे कहो कि मुझे ये नाम से ये वाला मेथड का एपीआई चाहिए, जिसपे आपका टाइम भी काफी सेव होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो एआई के साथ। और इस चीज को ही हम प्रॉम्प्ट राइटिंग कहते हैं, जो अभी के जमाने का कोडिंग स्किल्स बन चुका है। तीसरा कि आपको डेवलपमेंट और डेवऑप्स का बेसिक आना ही चाहिए। और जो डेवलपर अपने कोड को लिखते हैं और उस कोड को साइड पे रख देते हैं, वो आप समझ लो कि गेम से ऑलरेडी आउट हो चुका है। कोड लिखना होगा, डिप्लॉय करना होगा, गिटहब एक्शंस, डॉकर्स, ये सब टूल्स अब बेसिक्स हो चुके हैं। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अंडररेटेड, कम्युनिकेशन। कोड लिखना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कोड को एक्सप्लेन करना और दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स को ओपन सोर्स करना होगा, यानी कि पब्लिकली अवेलेबल करवाना होगा गिटहब पे, ताकि और भी डेवलपर्स जो कि उस प्लेटफॉर्म पे है वो आपके कोड से इंस्पायर हो और आपके कोड को एनालाइज भी करे, ताकि अगर आपने कहीं गलती किया है तो आपको वो आइडेंटिफाई करने में इजी हो। लोगों के साथ साथ बिल्ड करने से ये फायदा है कि आप नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हो और जज कर पाते हो कि कौन सा कोड सही है और कौन सा गलत है। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, कि लोग पूछते हैं कि कोडिंग खत्म हो जाएगी। शॉर्ट में कहूं तो नहीं, नो, नाही, नको, इल्ले। और लॉन्ग में कहूं तो कोडिंग खत्म नहीं हो रहा है, उल्टा ये और अपग्रेड होगा और इसके साथ साथ आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। और अगर आप अपग्रेड नहीं हुए तो आपका करियर 404 नॉट फाउंड हो जाएगा। मशीन्स आपका जॉब नहीं ले रहा, लेकिन आपको मशीन्स के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। आज का डेवलपर अगर बोले कि मुझे तो सिर्फ पाइथन आता है, या फिर मुझे तो सिर्फ डिप्लॉय करना आता है, या फिर मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना आता है, तो वो ऑब्वियस सा बात है, पीछे रह जाए। और एंड में सिर्फ यही कहूंगा कि कोडिंग सीखना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो प्रोग्रामर सीखना नहीं छोड़ता उसका फ्यूचर कभी पुराना नहीं होता। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।